हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड रिच एकेडमी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मार्केट को पूरा समझा था। बट सिर्फ मार्केट को समझने से सब कुछ हो जाएगा क्या? नहीं। हम लोग को ये भी समझना ज़रूरी है कि मार्केट में जो भी सारा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उनका प्राइस डेली ऊपर नीचे क्यों होता है, उनका प्राइस एक्चुअली सेट कैसे किया जाता है, या फिर वो सब के पीछे कौन सा रीज़न काम करता है। देखो, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है डिमांड एंड सप्लाई। मैं आप लोगों को अभी एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि आज का हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जब हम आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करोगे, ट्रेडिंग के टाइम पे जब चार्ट पे आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ड्रॉ करोगे, तब ये डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि आप लोग को ये समझना पड़ेगा ट्रेड करने के टाइम पे कि मार्केट में कौन से पॉइंट पे कहाँ पे कितना डिमांड क्रिएट हो रहा है, और वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए नीचे से कैसे सप्लाई कितना फ्लो कर रहा है, और वॉल्यूम एनालिसिस भी आपको सीखना पड़ेगा। ये हर एक चीज के लिए ना डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ही जरूरी है। ये आपको आगे चल के पता चलेगा जब आप लोग ट्रेड करोगे। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग चार चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डिमांड क्या होता है, कैसे काम करता है। दूसरा है सप्लाई क्या होता है, सप्लाई काम कैसे करता है। तीसरा है डिमांड एंड सप्लाई एक साथ कैसे काम करते हैं। और चौथे में मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे सेट किया जाता है। समझ गए यहाँ तक? तो बेसिकली ये चार चीजों का डिस्कशन आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, क्या आप लोग कभी सोचे हो कि गर्मी के सीजन में आम जो मैंगो होता है ना, उसका प्राइस ज्यादा क्यों रहता है, और सेम मैंगो का प्राइस मॉनसून के टाइम पे क्यों कम हो जाता है। या फिर एक चीज बताओ कि पेट्रोल का प्राइस डेली ऊपर नीचे क्यों होता है। एक सिंपल सा चीज है कि सोचो कि सेम प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग टाइम पर अलग अलग क्यों होता है। ये सबके पीछे ना वही सेम बेसिक सा कॉन्सेप्ट काम करता है, जो है डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट। समझ गए? तो आज के वीडियो में हम लोग बिल्कुल इजी से इजीएस्ट वे में हम लोग डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मेरा कोशिश ये रहेगा कि एक 10 साल का बच्चा भी अगर ये वीडियो को देख रहा है ना, तो वो भी अच्छे से समझ पाए। तो अभी सबसे पहले हम लोग समझेंगे डिमांड क्या है और कैसे काम करता है। इसके लिए हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। देखो, मान लो ये पूरा गर्मी का सीजन है। गर्मी के सीजन में हम लोग सब आम खाना बहुत पसंद करते हैं। ये सेलर को भी पता है। तो वो वहां पर क्या करेगा, वो आम का प्राइस को बढ़ा देगा। क्यों? उसको पता है कि प्राइस अगर 2 4 10 रुपया वो बढ़ा भी देना, स्टिल लोग खरीदेंगे एंड खाएंगे, खाना बंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे समझो एक चीज कि यहाँ पे क्या काम कर रहा है। देखो, सेलर को पता है कि हाई डिमांड का टाइम है, यहाँ इस टाइम पे मैंगोज का सबसे ज्यादा डिमांड है, तो प्राइस को ऊपर लेकर जाएगा। तो सिंपल सा रीजन है कि जब कभी मार्केट में किसी भी चीज का डिमांड बढ़ता है, उस हिसाब से उसका प्राइस भी बढ़ता है। द मोर पीपल वांट समथिंग, द हायर द प्राइस गोज। कोई भी प्रोडक्ट को जितना ज्यादा लोग चाहेंगे, उसका प्राइस उस हिसाब से ऊपर जाएगा। इसको बोलते हैं हाई डिमांड का कॉन्सेप्ट। इसके ऑपोजिट में क्या होता है, सिंपल सा एग्जांपल फिर से लो कि मान लो कि मॉनसून सीजन का टाइम है, यहाँ पर लोग इतना आम खाना पसंद नहीं करते। तो सेलर यहाँ पर क्या चाहेगा, अगर उसके पास कुछ आम स्टॉक पे होगा तो वो ये कोशिश करेगा कि प्राइस चाहे 2 4 10 रुपया वो कम कर दे, बट जितना जल्दी हो उसका स्टॉक खत्म हो जाए। तो यहाँ पर क्या रीजन काम किया, देखो यहाँ पर कौन सा चीज हम लोग सीखे कि जब कभी मार्केट में किसी भी चीज का डिमांड कम होता है, उस हिसाब से उसका प्राइस भी नीचे जाता है। समझ रहे हो आप लोग? मार्केट में जब कभी किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड कम होता है, उस हिसाब से उसका प्राइस भी नीचे जाता है। लेस डिमांड इक्वल टू लेस प्राइस। तो अभी आप लोग पूरा डिमांड का कॉन्सेप्ट समझ गए, डिमांड कैसे काम कर रहा है। अभी नेक्स्ट चीज हम लोग समझेंगे कि सप्लाई क्या है, सप्लाई काम कैसे करता है। फिर से एक बेसिक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। मान लो कि इस साल जो ऑनियन का बिजनेस फार्मिंग होता है, बहुत पूरा ऑनियन का फार्मिंग बर्बाद हो गया। इस साल मार्केट में ज्यादा क्वांटिटी में ऑनियन अवेलेबल ही नहीं है। तो वहां पर सेलर क्या करेगा,
उसको पता है कि ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल हम लोग ऑनियन खाना बंद कर देंगे क्या? नहीं ना। तो सेलर को भी ये चीज पता है कि उसको पता है कि मार्केट में ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, बट लोग खाना बंद नहीं करेंगे, तो प्राइस को ऊपर लेकर जाएगा। तो यहाँ पे चीज समझो, मार्केट में ऑनियन का सप्लाई कम है तो प्राइस ऊपर जा रहा है। इससे क्या सीखे हम लोग कि मार्केट में अगर किसी भी प्रोडक्ट का सप्लाई कम होता है ना, उस हिसाब से उसका प्राइस ऊपर जाता है। सप्लाई कम होता है, प्राइस ऊपर जा रहा है। लेस सप्लाई इक्वल टू हायर प्राइस। समझ गए? इसके ऑपोजिट वाला चीज अभी समझो। मान लो कि इस साल बहुत अच्छा ऑनियन का फार्मिंग हुआ है, बहुत अच्छा हार्वेस्टिंग हुआ है। वहां पर क्या होगा कि मार्केट में भर भर के क्वांटिटी में ऑनियन अवेलेबल है। वहां पे सेलर लोग क्या ट्राई करेंगे कि सबके पास तो हेवी क्वांटिटी में स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो लोग कोशिश करेंगे प्राइस 2-4-10 रुपया चाहे कम हो जाए, मेरा स्टॉक पहले खत्म हो जाए। तो वहां पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ चीज समझो कि ज्यादा सप्लाई आ रहा है मार्केट में तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे जा रहा है। तो जितना ज्यादा सप्लाई बढ़ेगा प्राइस उस हिसाब से नीचे जाएगा। समझ गए यहां तक? तो डिमांड हम लोगों ने समझ लिया, सप्लाई भी हम लोगों ने समझ लिया। अभी तीसरा चीज है, हम लोग समझेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई एक साथ कैसे काम करते हैं। देखो, कोई भी प्रोडक्ट हो मार्केट में, उसका प्राइस रैंडमली सेट नहीं किया जाता है। इसके पीछे डिमांड एंड सप्लाई ही काम करता है। समझ रहे हो आप लोग? डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट ही काम करता है। कोई भी प्रोडक्ट का अगर डिमांड बढ़ रहा है एंड सप्लाई अगर घट रहा है, डिमांड बढ़ रहा है सप्लाई घट रहा है, तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा। अगर किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड कम हो रहा है और सप्लाई बढ़ रहा है, तो वो प्रोडक्ट का प्राइस नीचे जाएगा। समझ गए? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो, मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का अगर डिमांड ज्यादा हो रहा है और सप्लाई कम हो रहा है, तो प्रोडक्ट का प्राइस ऊपर जाएगा। सेम चीज में क्या होता है कि मार्केट में अगर किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड अगर नीचे जा रहा है एंड सप्लाई ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे प्राइस नीचे जाएगा। समझ गए? अभी फोर्थ पॉइंट क्या है कि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है एंड एक्चुअली में कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे सेट किया जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लो। अभी देखो, महाकुंभ चल रहा है, इस टाइम पे सारा जो भी फ्लाइट का टिकट का प्राइस है ना, बहुत ज्यादा है। क्यों है पता है ये? क्योंकि देखो, इस टाइम पे सबसे ज्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं महाकुंभ देखने के लिए, और एयरलाइन वाले को ये बहुत अच्छे से पता है कि ये हाई डिमांड का टाइम है, बट सप्लाई लिमिटेड है, क्योंकि सारा फ्लाइट तो वहां तक नहीं जाता है ना। जितना फ्लाइट जाना होता है उतना ही फ्लाइट जाता है। तो ये एयरलाइन वालों को बहुत अच्छे से पता है कि हाई डिमांड का टाइम है ये, बट सप्लाई लो है, तो वो लोग प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं। जो टिकट हम लोग को पहले 5-6 हजार में मिलता था ना, अभी देखो उस एक साइड का टिकट 30,000-40,000 तक का है। तो सोच रहे हो किस हिसाब से प्राइस ऊपर जाता है। तो मार्केट में ये कॉन्सेप्ट है, इस हिसाब से मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट किया जाता है, या फिर प्राइस ऊपर नीचे होता है सिचुएशन को देख के कि कौन से टाइम पे ऊपर जाएगा, कौन से टाइम पे नीचे आएगा। समझ गए यहां तक? तो ये हम लोग का 4 पॉइंट अभी कंप्लीट हो गया। फिर से मैं आप लोग को रिपीट करके बता देता हूं कि डिमांड क्या है, डिमांड कैसे काम करता है। मार्केट में डिमांड जितना ज्यादा होगा, प्राइस उस हिसाब से ऊपर जाएगा। डिमांड कम होगा तो प्राइस नीचे जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेथड हो गया। फिर दूसरे में क्या होता है, मार्केट में किसी भी चीज का सप्लाई अगर कम होगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, सप्लाई ज्यादा होगा तो प्राइस कम हो जाएगा। ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मेथड होता है। थर्ड में क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई एक साथ कैसे काम करते हैं। थर्ड में किसी भी प्रोडक्ट का अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस ऊपर जाएगा। अगर किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो प्राइस नीचे जाएगा। और फोर्थ में हम लोग अच्छे से समझ गए कि मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्यों ऊपर नीचे होता है एंड कैसे वो सेट किया जाता है। नहीं तो एक सिंपल ले लो, रियल लाइफ वाला एक एग्जांपल ले लो। देखो कि समर के टाइम पे, गर्मी के सीजन में हम लोग को जो विंटर वाला जैकेट्स होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। क्यों मिलता है एक बार सोच के बताओ, सोचो। क्योंकि पता है, क्योंकि उन लोग को जो कंपनी बनाता है ना, उनको पता है कि ऑलरेडी उनका सीजन खत्म हो चुका है विंटर का, तो अभी ज्यादा लोग जैकेट्स खरीदेंगे नहीं। तो नेक्स्ट सीजन आने से पहले उनको अपना पुराना वाला सारा स्टॉक्स खत्म करना रहता है।
तो इसीलिए वो लोग मैक्सिमम डिस्काउंट तो प्रोवाइड करते हैं। समझ रहे हो ये वाला कॉन्सेप्ट? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, कि मार्केट में भर भर के सप्लाई है, क्योंकि बहुत पुराना स्टॉक्स पड़ा हुआ है विंटर जैकेट्स वाला, बट डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। तो प्राइस यहाँ पर क्या होगा, प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। तो अभी पूरा हम लोगों ने समझ लिया कि डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट पूरा हम लोग समझ गए अभी। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का बता देता हूं मैं आप लोगों को कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मार्केट टाइप्स के बारे में, कि मार्केट का टाइप्स कितना है, क्या क्या है। जैसे एग्जांपल हुआ फिजिकल मार्केट वर्सेस ऑनलाइन मार्केट, स्टॉक मार्केट वर्सेस कमोडिटी मार्केट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का ये टॉपिक रहेगा। तो ये वीडियो पे, आज के वीडियो पे बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और हम लोग को पता चलता है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो। और हाँ, इंस्टाग्राम, हम लोग का जो इंस्टाग्राम का पेज है, वहाँ पर हम लोग अपना डेली ट्रेड्स एंड हम लोग के रियल लाइफ के बारे में हम लोग डेली कुछ ना कुछ अपलोड करते हैं। आप लोग चाहो तो एक बार वो सब भी चेकआउट कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम आईडी आप लोग को स्क्रीन पर दे दूंगा, आप लोग एक बार चेकआउट जरूर करना। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।